अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तमाम देखने वालों को सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। खुशियों के साथ आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना है और साथ साथ इस बड़ी ईद पे सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ख़ासकर कराची वालों के लिए ये एक पैगाम होता है कि वो अपने गिर्द जब कुर्बानी कर लें तो कम से कम उसकी सफाई का भी ख्याल रखना आप ही की ज़िम्मेदारी है। कुर्बानी करने के बाद उसके बाद जो ये जज्बा है वो तो एक हमें सुन्नत इब्राहिमी एक अरसे से तमाम लोग करते हैं, लेकिन ख़ासकर जिन लोगों को उन अपने पड़ोसियों का अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी हमें अपने शहर को साफ़ रखने की भी ज़िम्मेदारी उन्हीं लोगों पे आयद होती है जो इस वक्त शहर में बड़े बड़े जानवर लेके आते हैं। लेकिन खुदारा आप लोगों से हर प्रोग्राम में ये अपील अब की जा रही है कि अपने माहौल को भी साफ़ रखना है। अब इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये मैसेज तो मैंने आपको दिया, लेकिन अब बात यह है कि जब महफिल हो और उसके अंदर मज़ा भी साथ आ जाए और कोई बड़ा ऐसा अदाकार हमारे साथ मौजूद हो जो कि पूरी दुनिया में अपना नाम करके आए हों और उनके लिए तारुफ़ के अल्फाज जितने भी अदा किए जाएं वो कम पड़ जाते हैं, क्योंकि ये लिविंग लेजेंड्स हैं जिनको हम अब देखना भी चाहते हैं। अब उनसे हम पूछेंगे कि आखिरकार वो नई क्या चीज़ें हैं कॉमेडी के लिहाज से, वो क्यों नहीं हमें नज़र आ रही हैं, जबकि हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे स्टैंड अप कॉमेडी की बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आ तो रही हैं, चाहे पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर। लोगों ने अब कॉमेडी का रंग चेंज होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है। लेकिन इससे पहले जो स्टेज था, जो कैसेट का दौर था, जो सीडी का दौर था, जो वीडियो हम इंतज़ार करते थे कि बड़ी ईद पे स्टेज शोज़ आते थे, चाहे बड़े बड़े अदाकारों के नाम जो अब इस दुनिया में हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी अब क्या हो रहा है और किस तरीके से ये इंडस्ट्री काम कर रही है, उस पर बात करने के लिए जो आज हमें खुसूसी वक्त दिया है सलीमा आफरीदी, जो लेजेंड हैं, जिनको तारुफ के मुताबिक। सलीमा, एक तो ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो आपको। कैसी तबीयत है, कैसे हैं जनाब? वालेकुम मुबारक और सारी कौम को मुबारक हो। ईद उल अज़हा पे जो कुर्बानियाँ हुई हैं अल्लाह मियाँ के यहाँ अगर इंशाअल्लाह ताला कबूल होंगी। इंशाअल्लाह नुमाइशी कुर्बानी ना हो, लेकिन अगर दिल से कुर्बानी की जाए तो यकीनन कबूल हो जाती है और सुन्नत इब्राहिमी की याद ताज़ा होती है। और गरीबों का, मुस्तहकीन का ख्याल रखें। अभी मैंने मैसेज भी दिया था कि अपनी आलाइश सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जानिब से मुझसे कहा गया था कि एक वीडियो बनाएं ताकि लोग आलाइश बाहर इधर उधर ना फेंकें। बड़ा चैलेंज हो तो ये इंग्लैंड वगैरह में अच्छा होता है। हमारी बेटी यूके में रहती है, अच्छा माशाल्लाह, तो वहाँ जनाब वो मखसूस जगह जाके कुर्बानी आ जाती हो जाती है, उनके घर गोश्त आ जाता है और वो भी सब पैकिंग शुदा। तो वो बड़ा अच्छा सिस्टम है कि एक ही जगह मुख्तस हो जहाँ सारी कुर्बानियाँ हो रही हो, और ये घर के आगे जो कुर्बानियाँ हर घर के आगे होती है, चलना गुजरना, उसके बाद एक मुहाल कर देते हैं। हर कोई आज देखे, ख़वातीन बहुत सी घबराती हैं, खून देखने से भी लोग डरते हैं। उसके बाद का जो ताफुन है, और सबसे अहम चीज़ है कि हम गरीब मुल्क और गरीब शहर में रहने वाले लोग हैं। लाखों अरबों खरबों रुपए का बजट लग जाता है पूरे पाकिस्तान में इस 3-4 दिनों के अंदर अगर देखा जाए। हकीकत में खरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट भी होती है, फिर आमदनी भी होती है और फिर जनाब ख़रीदारी भी होती है। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता जो 1 करोड़ का 1.5 करोड़ का बैल ले रहे हैं या गाय ले रहे हैं या महंगी महंगे जानवर ले रहे हैं, तो उससे कौन सी तस्कीन होती है आपको? आप सिर्फ पैसे की कुर्बानी कर रहे हैं, जानवर की नहीं कर रहे हैं। आप नुमाइशी अंदाज में, और 1 करोड़ का जानवर है, 20 लाख का जानवर है, 22 लाख का जानवर है, ये एक तरह से मोहल्ले के, इलाके के, शहर के गरीब लोगों की बेइज्जती है। आप माशरे में दौलत की तकसीम का जो सिस्टम है ना वो बड़ा ख़राब है। मसावी तकसीम होनी चाहिए। चंद हाथों में पैसे आ गए हैं और बस वो गरीबों का, वो शेर है ना, एक बादशाह ने हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया मजाक ताजमहल बना के, इस टाइप की बात है। तो सलीम भाई, आपकी ईद कराची नाम से, सलीम आफरीदी से नाम से तो लगता है कि कहीं पहाड़ों के इलाकों में रहने वाले और कोई आज हम वैसे क्या पख्तून कह सकते हैं, लेकिन उस तरह कह सकते हैं क्या होता है, या तो पख्तून होता है या नहीं होता। नहीं, असल में हम उर्दू स्पीकिंग है अब,
और किसी दौर में तीरा एक इलाका होता है जो मंशियात के हवाले से बड़ा मशहूर है, और वहाँ से हिजरत कर गए परदादा हिंदुस्तान। फिर मेरे दादा थे और वो जनाब फौज में थे। फिर मेरे अब्बू और मेरे ताया वगैरह वो सब यहाँ आ गए, पुलिस में थे। मेरे एक ताया पुलिस के शहीद भी हैं, वली मोहम्मद खान। मैंने आपकी पॉडकास्ट में काफ़ी चीज़ें सुनी मैंने। तो हैं पठान, वो पिछली नस्लों से देख के लगता है आप पठान ही हैं, क्योंकि पुलिस और फौज से ही हमारा हमेशा रब्ता। आप कराची की पैदाइश है? आपकी पैदाइश? मैं कराची की पैदाइश हूँ। आप कराची की पैदाइश? मैं कराची की पैदाइश हूँ। रंग नज़र आता है इसी शाह फैसल कॉलोनी की। सलीम भाई, अब मुझे ये बताइए कि कैसा लग रहा है आजकल का दौर आपको? ये दौर बड़ा ख़तरनाक है। ये दौर किसी ने भी नहीं देखा और ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी दौर आएगा। मेरे मुल्क पाकिस्तान में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो कलमे के नाम पे बना था, और जिस तरह का झूठ, करप्शन, चोरी, ख़ासतौर पर हमारे शहर में डकैती, बद इंतज़ामी, सड़कें टूटी फूटी, कचरे के मसाइल, ये तो बहुत ख़तरनाक दौर है। ऐसा भी तो खुद अपने दुश्मन आप बने हुए ना सच में। जो चीज़ आबादी बढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए आबादी तो एक बड़ा मसला बन गया है। ये भी एक बड़ा मसला सामने। बस यही दुश्मनी है कि आपको अपने मसाइल के अंदर रह के बच्चे पैदा करने चाहिए। आज भी 4-4, 6-6, 8-8 हो रहे हैं, है ना। तो मेरे शहर की आबादी कई गुना बढ़ गई है। सबसे बड़ा मसला क्या है मेरे शहर का? इस ईद पे ऐसी बातें करनी तो नहीं चाहिए। मकसद 4 से 5 करोड़ आबादी है। आप अगर कराची घूम के देखें, सारा कराची 5 दिन में भी घूम ले तो बहुत बड़ी बात है। तो 2.5 करोड़ या 1.5 करोड़ गिना जाता है 5 करोड़ या 4 करोड़। तो फिर वसाइल की तकसीम उस तरह हो नहीं पाती। लग रहा है काफ़ी सियासत से काफ़ी करीब आते जा रहे हैं। नहीं, सियासत से नहीं, माशरत से। हालात ज़्यादा गहरी निगाह से देख रहे हैं। सियासत तो अब सियासतदानों के हाथ में रही नहीं है, वो कहीं और पहुंच गई है। लेकिन माशरत क्या, तो जो माशी मसाइल हैं और जो महंगाई के मसाइल हैं, आप पेट्रोल देख लें, इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि गरीब पेट्रोल छिड़क कर खुदकशी कर ले। सही बात है। तो ये दुनिया के हालात ऐसे बन गए, क्या करें फिर? दुनिया में कहाँ महंगाई है यार, सब जगह हो गई। इंडिया में भी 2% बढ़ी है, अपना बांग्लादेश में भी 3, 4, 5% बढ़ी, हमारे यहाँ 100% बढ़ गई। हम कर्जों में दबे हुए ना। वज़ीर आज़म कहता है मैं अरे कर्जों का मत पूछो यार। चलेंगे मैं तो उन लोगों पे हैरत होती है। सेम वो हमारे मोहल्ले में एक आदमी था, कर्ज लेके उसने 80 लाख की गाय ले ली। क्या बस? अबे वही हिसाब चल रहा है यहाँ। जो कर्ज अभी पिछले कई सालों में लिया गया, पूरे पाकिस्तान जब से बना है, जब से नहीं लिया गया, तो कर्जों पे मुल्क आइंदा नस्लें मकरूज हो रही हैं मेरे मुल्क की। उन पे देखना होगा। सही में कहाँ गए मैं? आप हैं कहाँ गए मैं? कुछ चल रहा है कोई नहीं, मेरा चलते रहते हैं। असल में मैंने स्टैंड अप वन मैन शो कॉमेडी से स्टार्ट लिया था, तो वापस वहीं आ गया हूँ। और शोज़ के लिए मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मुल्कों में जाते रहता हूँ। वही ज़रिया है, आमदनी है, जैसा भी है। थिएटर छोड़ा हुआ है मैंने। ये जो स्टेज ड्रामे होते थे, जो उमर शरीफ भाई से और मोइन अख्तर भाई से काम शुरू हुआ था, उनके साथ दुनिया भर में सफ़र किया, बहुत मज़ा आता था। लेकिन अब वो थिएटर मेरे ख्याल से कई नस्लें, 3 नस्लें गुजर गई, थिएटर उसी तरह चल रहा है। हमारे जो बात के फनकार हैं उनके तो वही आइटम, वही बातें, वही कहानियाँ, वही अंग, कोई वेरिएशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक हो गया। बात यहाँ पे पब्लिक रूठ गई है। यहाँ वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक भी ज़रूरी है। हाँ जी, ब्रेक आ गया। थिएटर पे भी जिस तरह ब्रेक आया है, इंशाल्लाह वापस आएंगे तो थिएटर भी अच्छा हो जाएगा। ठीक हो गया, ब्रेक लीजिए, मज़ीद बात करेंगे। अब ज़रा बात होगी इंडस्ट्री के हवाले से, ज़रा बात निकल पड़ी है तो अब उसी पे बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद स्पेशल में आज हमारे मेहमान हैं सलीम आफरीदी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सलीम भाई, अब आपने अभी देखे सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं? मैं करता हूँ। आपने अभी कॉमेडी देखी जो लोग बैठे हुए, एक स्टैंड अप कॉमेडी चल रही है, जो कभी आपके पास कोई क्लिप्स आए इंडिया के या
हमारे पाकिस्तान की जो खवातीन भी आजकल असल आके में माइक पे change- खड़े एक होके- बड़ा चेंज आया है। बात अब मैं थोड़ी सी एक बात उसमें ऐड हाँ। कर दूं। पहले आप लोग कुछ अल्फाज यूज़ कर लेते तो बड़ी हूटिंग हो जाया करती थी, हाँ। बड़ा उसको एडिट होने में मुश्किल होती थी। तो बड़ी फिल्मबदी सिर्फ गाली के ऊपर ही तालियां बज रही हैं और बहुत ही बिलो दी बेल्ट करके वो खड़े होकर बातें कर रहे हो और यंगस्टर्स जो हैं वो उसको एंजॉय कर रहे हैं। बड़ा बदल गया है लोगों में। वो माशी इक़दार जो थी, हमारी कल्चर जो था, हमारे तहजीब सकाफत, वो सब मिटती चली जा रही है। एक दौर में मुझे याद है, मुंडा बिगड़ी जाए एक ड्रामा किया था मैंने, बच्चे का रोल कर रहा था, तो मैंने खाली एक लफ्ज़ बोल दिया था भूतनी के, वो लफ्ज़ उन्होंने कटवा दिया था। हालांकि एक रवानी में बोला था। आज ऐसे ऐसे अल्फाज हो रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया, गालियाँ हैं सर, ऐसी ऐसी बाकायदा गालियाँ में अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम किस हो तरह। सकता है वैसे। अगर मैं आपको बोलूँ कि इस तरीके का काम, चाहे मैं नाम ले लेता हूँ, आपने जाकिर का देखा है जो हाँ, इंडिया का, वो हाँ। जिस तरीके वो बातें करते करते सिर्फ जाकिर ही नहीं, बेशुमार पाकिस्तान में भी कई जाकिरीन आ गए लाहौर से भी और मैंने हाँ, देखा कराची में भी, कराची हाँ, की भी खवातीन इस तरह की बातें इस्तेमाल करती हैं। हाँ, और एआई से खवातीन से वो जो बातें कहलवाई जा रही हैं जो रियल खवातीन नहीं कह सकती। तो ये बड़ा ख़तरनाक दौर है। लेकिन बात ये है कि एक सोशल मीडिया एक पर्सनल वे में होता है कि आप अपने मोबाइल पे आप चाहें तो वो देख लें, चाहें तो ना देखें। तो चल रहा है, अब क्या करें, हम तो नहीं कर सकते ना। हमने सोचा था कि इस तरह भी होगा। और हमारे यहाँ भी जो कई कॉमेडियन हैं जो थोड़ा सा हल्के हैं काम में या क्रिएशन में, वो वल्गैरिटी का लफ्ज़, वल्गैरिटी यूज़ करते थे स्टैंड अप कॉमेडी में, लेकिन वो निजी महफिलों में वल्गर करके वैसे बड़े इस्लामी बनते थे, नमाजी परहेजगार बनते हैं, बाद जूनियर आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन वो वल्गर छड़े छाटों में कह जाते थे महफिलों में। लेकिन इस तरह सरेआम सोशल मीडिया पे मैं बदतमीजी, तो हैरत करता हूँ कि लोग एंजॉय कर रहे हैं उसको। ये मॉडर्न दौर का और डिजिटल दौर का तोहफा है जिसे हमें बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्योंकि व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स पे अब सारी दुनिया उसी के गिर्द घूम रहे हैं और हर कोई चाहता है कि बस सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, व्यूज़ बढ़ जाएं, डॉलर आ जाएं। अब रुपए की वैल्यू कम हो गई है, कायदे वाली बात है। थोड़ी देर पहले आपने बात करी कि मैं स्टेज से दूर हो गया, क्यों? नहीं, ये जो मैं इसी वजह से कि आमियाना अब शऊर का लेवल बड़ा पहुंचा हुआ है, बहुत आगे है। तालीम, एजुकेशन का लेवल बहुत अच्छा हो गया हमारे नए जनरेशन में। और तो अब हमारे थिएटर वही चल रहा है, 40 साल पुराना, 50 साल पुराना, जुमले और घटिया हो गए। तो फिर बिक रहा है ना इस उम्र में आके, यही तो बात कर रहे हैं कि बिक रहा है इस वक्त। जब आपने क्वालिटी काम किया हुआ तो अपना ज़मीर नहीं मानता, ये एक अलग। तो लोगों में क्रिएशन कम हो गई है, ख़त्म हो गई है। अब मैं अगर कोई काम करता हूँ तो उसका क्रेडिट तो सब ले लेते हैं, लेकिन सही करने को, सुधारने को कोई तैयार नहीं है। इसलिए मैंने ये थिएटर से अलहदा हो गया हूँ। अभी ईद पे भी मैं यहाँ ड्रामा नहीं कर रहा, लेकिन मैंने एक आर्ट और कमर्शियल थिएटर को मिला के, यानी उमर शरीफ और मोइन अख्तर को मिला के मैंने कई ड्रामे किए हैं। यहाँ अहमद शाह हैं, आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान के, उन्होंने मुझे स्पेशली थिएटर फेस्टिवल हुआ था, उसमें मेरा लिखा हुआ ड्रामे कराए। वो मैंने नई एक जिद्दत लाया जिसे लोगों ने पसंद भी किया है। इंशाअल्लाह ताला वो ड्रामे अब मैं करूँगा। अभी हैदराबाद में कर रहा हूँ मैं कई शो, फिर इंशाअल्लाह कराची में करूँगा, फिर इंटरनेशनल। 4-6 आर्टिस्ट हैं उस पर, टोटल ड्रामा है, बल्कि 4 ही आर्टिस्ट हैं। और मैंने एक टीम बना के अपने लेवल का एक काम करेंगे, क्योंकि इस एज में इतनी एजुकेशन के बाद, इतना ख़ानदानी बैकग्राउंड मजबूत होने के बाद, और फिर जब बच्चों की शादियाँ, ससुराल, बहने, तो ये छिचोरपन करता अच्छा नहीं लगता। अब मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल है। आपको वाले नाराज होते हैं किसी बात, किसी जुमले, भाई हर बुरी बात पे नाराज होते हैं। वो उन्हें ये लेवल ही पसंद ही नहीं था, तो इसलिए मैंने वो सब छोड़ दिया। क्योंकि बहनें हैं, फिर बच्चियाँ हैं, और फिर उनके अपने ख़ानदान हैं, तो अपनी इज्जत के लिए छोड़ना पड़ता है। अब मेरी काम करेंगे। कैसे गुजर बसर अगर आपका ये नहीं कर रहे होते तो फिर क्या कर रहे थे? नहीं, मैं तो जनाब स्टैंड अप कॉमेडी बताया ना, वो एक कर रहा होता हूँ। स्टैंड अप कॉमेडी का मतलब है वन मैन शो, और अकेला
खुद ही अपने म्यार से लेके बाहर चलना, उसमें सियासत, माशरत, अपने कल्चर, फिर फैमिली आइटम, इस टाइप के काम मैं कर रहा होता हूँ, तो वो बड़ा क्लिक करते हैं। हाँ, वो उससे आमदनी हो जाती है। लेकिन अब शोध भी कम हो गया, कव्वालों ने कब्जा कर लिया है। अब कव्वाल तो अल्लाह माफ करे। शादी का एक इवेंट कव्वाली पर तो मंसूब हो गया है ना यहाँ। अमजद साबरी एक क्या मरा है, 150 साबरी उगाए हैं। आतिफ असलम ने क्या कव्वाली शुरू की है, तो अब हर सिंगर कव्वाल बना हुआ है। जो तबले बजाते थे कव्वालों के पीछे, वो भी अपनी पार्टियां बना के कव्वालियां कर रहे हैं। चले सबका रोजगार। कॉमेडी कम हो गई है, कई तो कॉमेडियन भी कव्वालों, जूनियर कॉमेडियन कव्वालों के पीछे तालियां बजाने में लगे। और जवाल देखे कव्वाली का, पहले कव्वाली नूरी कलाम से स्टार्ट होती थी, आज जनाब काली काली जुल्फों से शुरू होती है और शीला की जवानी पे खत्म होती है। दौलत कामल दखल, मौलवी, नात ख्वां, सब नोट निछावर हो रहे हैं। कलाम से किसी का तो कारोबार चलना ही चाहिए ना। अरे कारोबार यार, मजहब को कारोबार बनाना तो ये तो बहुत इंतहाई दर्जे की बेवकूफी है। कव्वाली भी बस लग गया, मजहबी हवाला ही है ना कव्वाली का। कव्वाली को हम कितने एहतराम से सुना करते थे, लेकिन आज देखिए कव्वाली इवेंट हो गया ना, खड़े होके कव्वालियां कर रहे हैं और जनाब कलाम से ज्यादा इनाम पे नजर होती है उनकी। बात ही, अब जितना गुड़ डालेंगे उतनी अच्छी है और उतना ही टाइम। और आते दो बड़े दाम तो अब सिर्फ घंटे भर के लिए आते हैं, कहते भाई 4 होंगे सिर्फ। लाखों में पेमेंट ले रहे हैं कॉमेडियंस, इक्का दुक्का कव्वाली में चले जाते हैं, लेकिन आजकल ये बेरोजगार है। सर आप बॉर्डर पार जो जितनी आपकी टीम गई थी, कहाँ है उनसे, उनके आपके आपस में राब्ते हैं या नाराजगियाँ हो गई? नहीं, राब्ते हैं। बात ये है दुश्मनी का पहला तरीका क्या होता है कि आपस में लड़ा दो। हाँ, तो ये एक है। और फिर जहाँ दौलत इन्वॉल्व हो जाए तो फिर वहाँ एक दूसरे से दूरियां हो जाती हैं। तो दूरियां हो गई हैं, लेकिन ऐसी भी नहीं है। मिलना जुलना, शादी ब्याह में आना जाना, ये सब है। हम सब मिलते जुलते हैं, एक दूसरे के हमदर्द भी हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। शादियों में मेरी शादियों तक ही महदूद हो गए, बस ऐसे ही रोजाना की बुनियाद पे मुलाकातें होती होंगी, साथ गए, साथ रहे होंगे, साथ स्टेज शेयर करते थे आप लोग। देखिए अब दोस्तियाँ तो फेसबुक की रह गई हैं भाई, व्हाट्सएप की रह गई हैं। शादी ब्याह में रिश्तेदारों से भी अब मुलाकात होती है, सगे कज़न वज़न सब एक शादी और मैयत में ही मिल रहे होते हैं। इसी तरह फनकार भी एक दूसरे की बच्ची की शादी हो। मैं बड़ा सोचता था कि हमने बॉर्डर पार अपना टैलेंट दिखाया। हाँ। और उन्होंने बहुत कुछ सीख लिया जो वो सीखना चाहते थे। वैसे शो हमारे यहाँ क्यों नहीं, कोई स्पॉन्सर नहीं हुआ, कोई आप लोगों के जहन में नहीं आया कि इस तरह का कुछ इस तरह से नया टैलेंट? आप लोग भी तो अपनी लेगेसी किसी को दे के जाते हैं ना। कुछ नए लोग आते साथ आपके, कुछ पुराने होते जो जूनियर थे, वो कुछ पॉलिश होते। आप एक बहुत अच्छी वो वहाँ से चीज़ें समझ के देख के भी आए होंगे कि प्रोडक्शन क्या चीज़ है। जो हमारी प्रोडक्शन आप कह रहे हैं आज भी चेंज नहीं हुई, स्टेज वैसे ही है, तो वो यहाँ क्यों नहीं आया? देखिए बहुत सारा फ़र्क तो पड़ा है, लेकिन हमारे यहाँ बात वही है, क्रिएशन नहीं है। हमारे यहाँ पैसा है मगर उतना नहीं है। मैं उस वक्त 5,000 रुपये लेता था यहाँ, जब हिंदुस्तान जाते ही पहला दिन ही ₹1,00,000 पर शो लिया है मैंने। उस वक्त मैं इधर 5,000 रुपये लेता था, तो पैसा बहुत है। उनकी इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, वो इन्वेस्टमेंट बहुत करते हैं, एक एक आर्टिस्ट पे वो खर्चा करते हैं, उनकी ड्रेसिंग पे महंगे महंगे सूट बनाना, ग्रूमिंग करना। तो हमारे यहाँ सारे आर्टिस्ट गए हैं, इनको सीखना चाहिए था। यहाँ चैनल ने स्टार्ट में लिया भी, और लेकिन मैंने फिर वो स्टैंडर्ड वो म्यार आप लोगों को यहाँ लाके देना था ना। मैं यही तो कह रहा हूँ। मैंने तो दिया है, रोक लिया, उसको आगे नहीं जाने दिया, या आप लोगों के साथ कोलैबोरेशन नहीं हो पाई, क्या हुआ, कहाँ रुक गया? वहाँ सब एकदम वहाँ से आने के बाद ऐसा लगा सब सदमे में हो गए और एक दूसरे से बात नहीं कर। एक तालीम का फर्क है, यहाँ जहालत है, यहाँ क्वालिटी का आबादी बहुत बड़ी है, वहाँ भी ऐसे ही है। नहीं आप बड़े शहरों को छोड़ दें, वो हमसे कई गुना आबादी का मुल्क है, वो वहाँ पे भी गुर्बत और जहालत वहाँ भी है। अरे बेपला है, यहाँ से ज़्यादा है, यहाँ से ज़्यादा मसाइल हैं। लेकिन वो ऑन स्क्रीन जो दिखाते हैं, बम्बई शहर, दिल्ली शहर, और जिस तरह के वहाँ एजुकेशन के बाद वहाँ अकेडमियाँ हैं, वहाँ इंस्टीट्यूट हैं, जिनसे सीख कर आते हैं। और इंस्टीट्यूट में अगर दाखिल होना है तो तालीम होगी,
ग्रेजुएशन कम से कम होगी तो आप वो करेंगे। अच्छा। इंग्लिश हर दूसरा आर्टिस्ट बोलता है, आपस में उनकी समझ लो पहली ज़बान इंडस्ट्री की इंग्लिश है, तो वहाँ एजुकेशन लेवल बड़ा हाई है। हमारे यहाँ जिस माहौल में आ रहे हैं और जिस माहौल में रह रहे हैं, अरे हमारे सारे कॉमेडियंस के घर तो इंडिया में जब शोज किए हैं 2007, 8 में, 6 में, उसके बाद बने हैं यहाँ कॉमेडियंस के घर, वरना तो किराए पे रहना है ना, ये मसले मसाइल तो रहे। और फिर इंडिया बंद हो गया तो फिर वही मसले मसाइल हैं। यहाँ वक्त एक और ब्रेक का हो गया सर, ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद मज़ीद ज़रा पूछेंगे और सवाल जानेंगे कि सलीम भाई अगर कॉमेडियन नहीं होते तो फिर क्या होते, ज़रा ये भी पूछ लेते हैं। और अगर यही हालात चलते रहे तो फिर आगे क्या फ्यूचर देख रहे हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ईद स्पेशल पे हमारे सलीम आफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज ईद पे ये हमारे घर में मौजूद हैं। कोई ऐसी याद जो आपको वहाँ बॉर्डर पर जाने के बाद आप कहते हैं कि ये चीज़ जो है वहाँ पे अगर हो जाती, ऐसे हो जाता तो बेहतर हो जाता है, या तो वहाँ जाके वहाँ के हिसाब से स्क्रिप्ट लिख के ना कि अनारकली शहजादा सलीम मुंबई में, अब बम्बई में घूम रहे तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और किस तरह को वो, या वहाँ की जो लैंग्वेज, इलाकाई लैंग्वेज है, एक्सेंट है, उसमें बात कर रहा होता हूँ। तो मैंने तो एक खाका किया जहाँ राइटर नाकाम हो गए, मेरे से गुजारिश की उन्होंने, डायरेक्टर ने, कि यार हम चाहते हैं परवेज़ मुशर्रफ जो जनरल थे हमारे पाकिस्तान में उस वक्त और सदर पाकिस्तान भी थे, उनकी और इंडिया में जो सोनिया गांधी सरबराह थी हुकूमत की उस दौर में, मनमोहन सिंह के दौर में, तो उनका टकराव हमें दिखाना है, उनका स्केच। मैंने कहा ये तो बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, हमारा तो जनरल हाजिर सर्विस जनरल है। तो कहने लगी यही तो प्रॉब्लम है। अच्छा। और राइटर को हमने बोला, हफ्ते हो गए लेकिन वो लिख नहीं पा रहा चंद जुमलों से आगे। सबसे बड़ी बात ये कि कश्मीर का मसला वो कहने लगी कैसे हल करेंगे। मैंने कहा कश्मीर का मसला भी हल हो जाएगा, हम जो पैसा जंगों पे खर्च कर रहे हैं, अपने हथियारों पे खर्च कर रहे हैं, वो अपने मुल्क के बच्चों की तालीम पे खर्च करें, तो वो बच्चे बड़े होंगे, उनको शऊर आएगा, पढ़े लिखे बच्चे आपस में मिल बैठेंगे तो कश्मीर का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। वो बात उन्होंने बहरहाल काट दी। अच्छा, काट दी। हाँ, गांधी पूछती है, मुशर्रफ साहब ये बताएं आपको दुनिया में कौन सा मुल्क पसंद है। मुशर्रफ उसको देख के कहता है इटली, क्योंकि वो इटली की थी। कहती इटली की क्या चीज़ अच्छी लगती है? कहता है इटली की हर चीज़ अच्छी लगती है, मसलन इटली का पिज़्ज़ा, इटली के जूते। तो कहती है एक ही बात है, दोनों ही खाने की चीज़ है। तो इस तरह के मैंने वो उसको जोड़ा था, तो वो बड़ा चला वहाँ, बहुत बेशुमार न्यूज़ चैनल ने वो चलाया, हज़ारों दफ़ा चला, और आज तक भी कभी कभार चला देते हैं। सोशल मीडिया पे भी मेरा पठान का बड़ा हिट हुआ जी। उनको भी वल्गर चाहिए था। अच्छा। जब मैं एक बड़े अदबी टाइप के मैं काम कर रहा था तो फिर मुझे वो निकाल, बड़े बड़े आर्टिस्ट सामने बिठा के जो बैठे, वो भी उन शो के अंदर भी वो चाहते हैं कि थोड़ा वल्गर हो। हाँ, वो वल्गर पर तो वो ऐश्वर्या सिंह पागल हो जाती थी। वो मैंने बहुत सारे एक पठान का आइटम मुझे निकालने लगे थे कि मुझे मुशर्रफ और सोनिया गांधी किया तो उसमें सटायर थे, तो नहीं मज़ा नहीं आया, वो निकालने लगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा, वो लड़की कहने लगी सलीम साहब ये तो बड़ी बेइज्जती है। उसी दिन दूसरा आइटम किया, पठान का था, मैंने कहा बेफिक्र रहो, देखो खड़े होके इस्तकबाल करेंगे। फिर मैंने भी थोड़ा खुल के कॉमेडी की। हो पागल यही तो चाहिए, हो खड़े होके रुखसत किया उन्होंने। तो और इंडियन न्यूज़ चैनल तो इतने बकवास वो बाजी करते हैं, वो हाथ से गुजर जाते हैं, एक दूसरे की उसमें भाग दौड़ लगी हुई है। वो न्यूज़ चैनल पे देखें कोई इंडिया में कुछ धमाका हुआ, आइए हम अपने संवाददाता से पूछते हैं कि वो पहलगाम में जो वाक़या हुआ है वो किस तरह हुआ। जी प्रकाश, आप बताएं कि क्या आप देख रहे हैं, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग, ये आतंकवादी हमला था और इस वक्त 100 लोग घायल हुए हैं, जबकि
200 लोग की मौत हो गई है। और देखें प्रकाश, ये बताएं कि इतने बड़े हादसे के बाद सरकार कुछ नहीं कर रही, पुलिस इंतजामिया या इंटेलिजेंस एजेंसी, जी हाँ, पूरी कोशिश कर रही है हमारी सरकार कि किसी तरह से भी 1-2 पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड मिल जाएं ताकि उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे दे सके। हर बात का इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा रहा है, बम धमाका इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान का काम है। इंडिया में कोई सैलाब आ जाए, पाकिस्तान का काम है। वहाँ कोई बीमारी फैल जाए, पाकिस्तान का काम है। मोदी के यहाँ लड़का हुआ, पता नहीं, वो मानता ही नहीं है, उसकी शादी भी हुई है, नहीं हुई है, औलाद भी हुई है। तो आपके डायरेक्टर को ये चीजें चाहिए थी, मैंने कहा चलो। अच्छा, तो फिर अब आप अगर आती है ऑफर तो जाने को इंशाल्लाह जाएंगे। और देखें, आवाम तो वहाँ की भी बहुत प्यारी है, हमें बहुत प्यार मिला इंडिया में। ये सियासी मसाइल, सियासी हालात की वजह से सियासतदान और चैनल्स ये दुश्मनियाँ निकालते हैं रेटिंग के चक्कर में, मकबूलियत के चक्कर में। जब भी इलेक्शन होते हैं कोई ना कोई फट्टेबाजी शुरू हो जाती है। मोदी, आपकी कपिल से तो मुलाकात हुई होगी वहाँ सबसे हुई। कपिल हमारे साथ, कपिल को जितना बड़ा ये आर्टिस्ट बना देते हैं, मैं नहीं समझता जितना उसकी कॉमेडी से ज़्यादा जो उसके शो में कुछ कैरेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा मुझे लगता है, जैसे वो एक कैरेक्टर है डॉक्टर गुलाटी का जो वो बनाता है, उससे ज़्यादा वो बड़ा टैलेंटेड आदमी है। देखे, एक मखसूस मेरे साथ तो जब जूनियर था, ये सारे जो कपिल के साथ होते हैं और चंदन वंदन, ये सारे बड़ी इज्जत करते थे, उस्ताद जी उस्ताद जी उस्ताद जी। और मुझे बाद में पता चला ये मुखबरियाँ लेते थे मेरे कमरे में आके कपिल के लिए। कपिल उस वक्त कपिल में नज़र आता था क्योंकि उसकी जो आवाज़ है, जो फ्लो है, जो थ्रो है, तो और जो उसमें हमारी कपिल की सलाम दुआ कमी होती थी, सलाम दुआ से ज़्यादा बात नहीं होती थी। बाकी सारे लोग मेरे कमरे में आते थे, कपिल नहीं आता था। तो उसी वक्त पता लग गया था इससे कुछ बनना है, क्योंकि उसकी हर चीज़ पे नज़र होती है। साथी आर्टिस्ट क्या कर रहे हैं, सलीम भाई क्या कर रहे हैं, फला क्या कर रहा है, फला क्या कर रहा है, मैं क्या करूँ। तेज़ आदमी हुआ ना फिर। वो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था और उसने किया। और फिर मैं आपको बताऊं, कॉमेडी सर्कस में जब मुझे बुलाया तो वो कपिल की जगह बुलाया था, उसको लिया था। लेकिन दूसरा स्टार 1 चैनल था, उन्होंने केस कर दिया कि हमारे पास एग्रीमेंट में है, तो फिर इमरजेंसी में मुझे बुलाया। तो ये भी एक ऑनर की बात है। बाद में वो कपिल को मौका मिल गया क्योंकि शकील, हमारा सिद्दीकी और हमारे रास्ते बंद हो गए, तो फिर उन्हें तो अच्छी कॉमेडी की आदत पड़ गई थी। 6-7 राइटर साथ मिला के, अच्छा टैलेंटेड तो वो था, उसकी टाइमिंग है, आवाज़ है, और जो हमारे वाले जो माशाल्लाह जितने भी हैं, आप लोगों की जो टाइमिंग है ना, जो फिल्मबदी जो आप लोग कॉमेडी कर लेते हैं, ज़्यादातर आप लोग स्क्रिप्टेड होते हैं या फिल्मबदी भी ज़्यादातर हो जाता है? हमारे पास 75% स्क्रिप्टेड होता है, फिर 25% फिल्मबदी भी चल जाता है। और ये हमारे यहाँ खासा था। कपिल ने भी हमारे यहाँ दी थी क्या, वहाँ जितने कॉमेडियन हैं उन्होंने हमारे यहाँ, पंजाबी हैं तो पंजाब से थी क्या, पंजाब में अमानुल्लाह और बहुत सारे साथी, तो बाकी जो तो वहाँ भी हमारी कॉमेडी चल रही है। लेकिन हम रुक गए हैं क्योंकि हमारे पास वो वसाइल नहीं है, वो राइटर नहीं है। हम एक शो यहाँ कॉमेडी की यहाँ भी हमने लिखा, राइटर वाइटर का कोई तस्वुर भी नहीं है कि कोई कॉमेडी राइटर हमारे पास नहीं है, वो तस्वुर नहीं है। चैनल ने किया, 1-2 साल प्रोग्राम चलाया, लेकिन सब हम ही लिखते थे, हम ही करते थे। यहाँ वो वहाँ उनके पास वसाइल भी हैं। 5 करोड़ लेता है कपिल, और वहाँ एक एपिसोड उस वक्त कॉमेडी सर्कस का तकरीबन 5 करोड़ में बनता था एक एपिसोड। हाँ, जिसमें लाखों रुपए सबकी पेमेंट थी, फिर स्टूडियो सालों बुक होता था। तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वहाँ बहुत सारा बनाते हैं। मैं ये तो लोग स्टार बनाते हैं। हाँ, हमारे यहाँ पे ऐसा कोई कॉन्सेप्ट मुझे नज़र नहीं आता कि स्टार बनाया जाता हो या स्टार के ऊपर इन्वेस्ट किया जाता हो और उसको फिर उभारा जाए। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ तो खुद रो पौधे हैं, उग गए हिट हो गए तो फिर कर लिया काम। अभी भी जो मेरी ज़िंदगी है, जो मैंने काम किया है, जो कंटेंट मैंने शहर को दिया है, ऑडियो कैसेट FM-W11 के ज़रिए, थिएटर प्लेज के ज़रिए, मैं बड़ी रिसर्च के साथ काम करता रहा हूँ हमेशा। ये ड्रामा है, इसमें सब क्या कर रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए। उमर भाई जो कर चुके हैं वो मुझे नहीं करना, जो उमर भाई ने नहीं किया वो करूँ। मोइन भाई जिस तरह
रहन सहन, उठना बैठना और परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी सीखूँ मैं। तो दुनिया भर में सफ़र किया, मोइन भाई के साथ यूरोप का सफ़र किया, उमर शरीफ के साथ अमेरिका का सफ़र किया, अल्लाह उन दोनों को जन्नत नसीब करे। आमीन। वो साथों में थे हमारे। फिर इंडिपेंडेंट में वन मैन शो के लिए दुनिया भर में, अभी जापान गया हूँ मैं। अच्छा, तो ये अल्लाह का बड़ा करम है, काम कर रहा है, लेकिन तालीम होनी चाहिए, तालीम होनी चाहिए, एजुकेशन होनी चाहिए। मैं भी कहता हूँ ये जो जितने डायरेक्टर और राइटर थिएटर पे हैं, सब तकरीबन नॉन मैट्रिक है, इक्का दुक्का होंगे ग्रेजुएशन या कोई। ठीक हो गया। यहाँ सलीम भाई एक और वक्त हो रहा है ब्रेक का, आखिरी अब इख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इख्तिताम की तरफ तो जाने से पहले हमारा ब्रेक है, ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, ईद का स्पेशल प्रोग्राम है। सलीम भाई हमारे साथ मौजूद हैं, उनके आज हम मेहमान हैं, उन्हीं के घर में मौजूद हैं। सलीम भाई आजकल एक बड़ा खबरों में गर्म नाम चल रहा है, पिंकी। कुछ जान पहचान तो नहीं है किसी पिंकी से? यार पिंकी की वजह से बहुत बेशुमार लोग पिंकी में रहते हैं, पिंकी में रहते हैं। हाँ तो अच्छा, पिंकी कहते हैं ना, वो पिंकी एक कैरेक्टर है, लेकिन ये एक नुमाइंदा कैरेक्टर है। बहुत बेशुमार हमारे यहाँ पिंकी और पिंकी से ऊपर जो टंकी है, उस टाइप के लोग हैं। वो सब का कलाकर्म करने की ज़रूरत है। मंशियात तो दुनिया भर में है, लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ हिफाजत से मेरे शहर में मंशियात पहुँचाई जाती है, अरबों रुपए का धंधा होता है यहाँ यार। सर ये भी तो एक कैरेक्टर, जो एक चर्सी का जो एक कैरेक्टर है, या एक हीरोइन का भी एक कैरेक्टर होता है, जो अक्सर निभा जाते हैं आप लोग भी। आप लोगों ने भी किए होंगे अपनी लाइफ में, यकीनन आपने ऐसा। मैंने तो किया था, जिए समझबाओ। वही कि हीरोइन बहुत शुमार सिकंदर सनम ने लाहौर में हीरोइन करते थे, फिर वो यहाँ किया, फिर सिकंदर सनम ने मेरे लिए हीरोइन का रोल लिखा। तो मैंने कहा मैं ये तो नहीं करूँगा, ये सब कर रहे हैं तो मैं करूँ क्या फ़ायदा। मैं फिर समद बॉन्ड ये का रोल लाया था, जो नशा करता है समद बॉन्ड का। उसमें मेरे नारा लगाया था कि चरस पीने का क्या नफ़ा, आँख लाल दिल सफ़ा, शराब पीने का क्या नफ़ा, हाथ में छुरी और खंजर, गली कूचा बाजार सब सफ़ा, भंग पीने का क्या नफ़ा, ठंड अंदर रंग सफ़ा, हीरोइन पीने का क्या नफ़ा, पुड़िया खरीदने के चक्कर में पूरा घर सफ़ा। फिर वो कहते समद बॉन्ड सूंघने का क्या नफ़ा, मगर तो नाक के बाल सफ़ा। तो ऐसे ऐसे कराची के अंदर अजूबे पड़े हैं जो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए भाई, मैंने तो आप ऐसी कॉमेडी कर सकते हैं। अब तो दौर ही मीम का कहलाता है ना, वो कॉमेडी को भी मैंने यूज किया। फिर अल्लाह वाली मैंने, जहाँ मैं रहता था, W11, वो दुनिया में आज W11 दुनिया में कराची को पकड़ के देखे ना, नाम लिया। अब क्यों नहीं आप ऐसी चीजें, आप तो बहुत सारी चीजें आपके पास करने के लिए हैं। नहीं है, वो मैं करूँगा। मैं गैप था, यूनिवर्सिटी रोटी ले ले। हमें खंडरात अंडर बाईपास जो हमारे यहाँ, उसमें भी इतने खड्डे हैं, अंडर बाईपास में भी वो खंडर बाईपास लग रहा है। आपको तो बहुत कुछ, अब तो कहते ना हालात ने बहुत कुछ दे दिया कि आप उसको उठा सकते हैं। कराची के ऊपर तो आपने फोकस रखा सारा बातों से। मिज़ा कशीद करना ये सबसे बड़ा मुश्किल काम है। मैंने बहुत मिज़ा किया है, सब कुछ किया है। सड़कें स्पीड ब्रेकर ही हमारे यहाँ, जब पहले गड्ढे नहीं थे, हर गली में हर सड़क पे स्पीड ब्रेकर, हर सड़क प्रेग्नेंट लग रही होती है। तो ये हमारे यहाँ अभी शऊर की कमी है। इंशाअल्लाह ताला आएगा, वक्त आएगा, आने वाला है। क्योंकि तालीम जिस लेवल और सोशल मीडिया ने हमारे शऊर का लेवल आम सतह पर दौर कैसा लग रहा है आपको? पहले वाले लोग जो आपके फैन होते थे वो है, या आज जब बाहर निकलते हैं तो अब तो सेल्फी वाला दौर है, आप घबराते हैं सेल्फी लेने से लोगों के साथ? क्या आप कहते हैं बड़ा अजीब हो गया यार, सेल्फी कैमरा हर एक के हाथ में। पहले ऑटोग्राफ बुक भी किसी के पास होती थी, और कैमरा तो कोई इक्का ही दुक्का फोटोग्राफर होता था। लेकिन इससे बड़ी तंगी आई है, सेल्फी इस उम्र में बार बार खड़ा होना, तो सेल्फी आ रही है, ये सेल्फी आ रही है कि हाथ में मोबाइल है, उसमें सस्ते वाले मोबाइल में अपना ही चेहरा फीका लग रहा है, बना रहे हैं सेल्फी।
तो ये एक दौर है, हर तो आप दौर घबराते से हैं क्या ज़्यादा? नहीं, बहुत ज्यादा हो जाए तो फिर, क्योंकि सैकड़ों वहाँ निकलते हैं, एक पब्लिक में निकलते हैं? नहीं, मैं सब निकलता हूँ, मैं तो ढीठ आदमी हूँ भाई। मैं तो पब्लिक का ही आदमी हूँ, पब्लिक के बगैर मैं रह नहीं सकता। कोई बनावट, कोई अफराद, लोग घर में छुप के घर का रहते सौदा हैं। लाते हैं खुद? हैं? घर का सौदा लेके आते हैं? घर का सौदा भी ले आता हूँ, कम कम लाता हूँ। बेगम हमारी बड़ी मेहनती खातून है, वो मुख्तलिफ मुलाजिम है, वो ले आते हैं, या वो दुकानदार से ही फ़ोन करके आजकल तो कॉल कर डिलीवरी हो जाती है। डिलीवरी हो जाती है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, महंगाई बाहर निकले तो जरा मुर्गी, गोश्त, दाल का रेट कहते हैं ना, पता नहीं, चलता है, वो फिर कुछ और आमद आनी शुरू हो जाती है कहने के लिए। हाँ, नहीं, वो सब बाजार जाते हैं मालूम एकदम आदमी आके फिर बैठा देखिए, आमद आ जाती है एकदम हमारे हालात देख के। बेशुमार कॉमेडियंस, मैं वो आदमी हूँ, मैं जुड़ के रहता हूँ माशरे से, लोगों से, ताकि वो हम अपडेट रहें। हमारे बेशुमार कॉमेडियंस इसलिए भी फीके हो गए कि उनका लोगों से राब्ता, मोहल्ले से, बुजुर्गों से, बच्चों से राब्ता ख़त्म सा हो गया। वो अपने आप को समेट के घर में बैठे छुप के रहेंगे तो बहुत कीमत होगी, बहुत कीमत तो होगी, लेकिन आप माशरे से कट जाओगे तो आपके पास वो आमद नहीं होगी, आप माशरे से जुड़े आइटम नहीं बना सकते, वो नहीं कर सकते। मैं तो जुड़ा रहता हूँ, मैं पब्लिक के बगैर, कराची के बगैर, फेडरल भी एरिया के बगैर कहीं रह नहीं सकता। फैमिली में जाते हैं? खानदान में सब जगह जाते हैं। मेरा खानदान इतना बड़ा है, मेरी अपने 2 ससुराल हैं, उसमें 10-10 सालियाँ हैं तकरीबन। माशाल्लाह। मेरी अपनी बहन भाई, हम 7 बहन भाई थे, 5 बहनें, और बेशुमार कजन्स। फौज और पुलिस से ताल्लुक था, आबा और जात का, अब तो नहीं है, लेकिन पंजाब में मेरे बड़े रिश्तेदार हैं। मेरे भाई IG भी रहे, मेरे अभी मैं पिछले दिनों साले की बेटी वो फोर्स में, एयरफोर्स में थे, तो उनकी शादी में गया था, सारे जनरल आए हुए थे, जनरल के बेटों। तो जब फैमिली में जाते हैं तो उस वक्त भी लोग किसी को जुमला कस देते हैं या सीरियस? फैमिली में कोई मुंह नहीं लगाता, नाराज हो जाता है आपसे? फैमिली में तो कोई नाराज है? कोई ऐसा, कोई आपने किसी को कोई जुमला कर दिया वो आज तक? कोई फुप्पा, कोई ताया, कोई चाचा, कोई दूर का मामू नाराज बैठा है कि मुझे सही में ऐसा बोल दिया? जुमला कह देते हैं, लेकिन नाराज कोई नहीं होता मेरे से, नाराज कोई नहीं, मुझसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। यहाँ तक कि यार आप देखें, अगर कोई मेरा फौजी ऑफिसर है, तो मेरा भाई है स्पेशली ताहिर आलम खान IG रहे, वो मेरे बड़े फैन हैं, बड़े प्यार करते हैं, बड़े मोहब्बत करते हैं कि यार जो तुम करते हो तो जो शौहरत तुम्हें, ख़ासतौर पर इंडिया गया था तो बड़ा प्यार कर रहे होते। तो वो पंजाब में भी बहुत मेरे रिश्तेदार दुनिया भर में। मैं जाता नहीं हूँ, वो शो की पब्लिसिटी जाती है तो माशाल्लाह हर बड़े शहर में कोई ना कोई रिश्तेदार लेने एयरपोर्ट आया। और कोई ऐसे आर्टिस्ट है जिससे नाराज़गी हो गई है तो आज उनको कोई मैसेज दे दें, आज उनसे नाराज़गी दूर कर लें हमारे प्लेटफॉर्म से? अगर यार मैं तो किसी से नाराज़ नहीं होता, कोई बात ऐसी हो गई मैं ये समझ मिलना जुलना खत्म हो, कोई भी गलत बात या घटिया बात कर देता है तो मैं उसका लेवल, उसका बैकग्राउंड समझ के इग्नोर कर देता हूँ। नाराज़ नहीं होता मैं किसी से, सबसे राज़ी हूँ। लेकिन बस ये है कि अब मैंने अपनी टीम बना ली है, अपने लेवल के ड्रामे कर रहा हूँ, और उसमें अल्लाह मियाँ बरकतें दे। तो बाकी मैं नाराज़ किसी नहीं हूँ, हर कोई अपने मिजाज के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से बात कर रहा होता है। इतना वास्ता ही नहीं रखो कि कोई उंगली उठाए, इतना कोई मैं न ऐसी बात करता है, ना कोई मेरे पास 1 रुपए का पूरी मार्केट में कोई इल्ज़ाम लगा सकता, ना मुझे। शकील भाई से बातचीत है? सबसे है, सबसे है, नहीं कोई नहीं, किसी तो कोई नाराजगी नहीं। चलिए, मैं W11 की तर्ज का कोई नया, कोई कुछ वो जो चीज़ थी जो आप खुद मानते हैं कि वो एक अब तो W11 खत्म हो गई, वो छाप भी बड़ी गलत लगी मुझे। वो लोग लोकल ही आर्टिस्ट समझते रहे, वो बुल के उस पार वाले वो अहमियत नहीं देते थे। तो हालांकि वो मजबूरी थी, वो लहजा, वो सब कुछ करना, हिट होने के लिए, मकबूल होने के लिए वो लालू खेती बनना ज़रूरी था, लेकिन अपर लेवल पे वो बात नहीं है। हालांकि मुझे गोरे ने अवार्ड दिया, W11 मेरे घर आया अल्लाह वाली, मैक डगलस, और W11 ट्रांसपोर्ट कल्चर का जो अवार्ड है वो समझ लें पाकिस्तान में नूरजहां मैडम, अपना अताउल्ला ईसा खेलवी और तीसरा मैं हूँ माशाल्लाह, जिसे वो ऑनर दिया गया है।
गोरे का घर आना ऑस्ट्रेलिया से, ट्राम चल रही है, W11 के मॉडल चल रहे हैं, ये सब कुछ अपनी जगह, लेकिन अब उस छाप से पीछे हटा के कुछ ग्रेसफुली कुछ करना चाह रहा हूँ, और ताकि अब कुछ मेरा कहने का ये मतलब कि जैसे W11 ने आपको पूरी आग लग गई और एक आपको एक फेम, मैं चाह रहा हूँ कि इस तरह सोशल मीडिया पे करेंगे। मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि आपको मैं सोशल मीडिया पे कराची मेरी मोहब्बत है, कराची मेरा शहर है और इस कंटेंट पड़ा है आपके मेरे लिए। पास शो का नाम भी, अब मैं पीछे मेरा स्टूडियो बनाया है मैंने, सेट तैयार हो रहा है, कराची का शो एक मैं बनाऊंगा कॉमेडी, और मैंने कराची से मेरी मोहब्बत गीत भी लिखा था, चल कराची चल कराची। ओ भाई मसला ये है कि आप नहीं कोई क्रिएशन करते हैं, नक्काल बहुत हो जाते हैं लोग। मेरे आइटम हिंदुस्तान में कर आ गए, बड़े बड़े क्रीम आइटम। सर अब तो यूं वायरल होता है, आप डालें वायरल हो, फिर पता डुप्लीकेट वो जिसकी सब्सक्राइबर ज्यादा है उसका ही वायरल हो रहा है। अब जनाब अभी एक मौलवी साहब उन्होंने मेरी चल कराची शायरी किसी और नाम से कर दी है। करते हैं आप उसके ऊपर रिपोर्ट कर दे। मैं अभी करूँगा, मुफ्ती फारिग मरसूद नाम है उनका। वो मेरी चल कराची शायरी और कुछ पता लग गया होगा, मैंने कई जगह डिस्कस भी किया, लेकिन कोई तरदीद ही नहीं कर रहा है। वो भाई इतना क्रेडिट, इतना बड़ा क्रेडिट है वो मेरा, चल कराची चल कराची चल कराची चल। कोई नकल कर भी रहा है तो वो बोल दे कि मैंने उससे मंसूब भाई ये बड़ा आलमी है, ये एक लफ्ज बोलना होता है, जहन्नुम कमा रहे हैं लोग कि ये आप सर एक लफ्ज कि मैंने उससे मुतासिर होके ये मैंने किया है, तो भाई हमारे आपको भी बुरा ना लगे। एक कुछ आर्टिस्ट से एक जोड़ी थी आर्टिस्ट की, उन्होंने मेरा आइटम वहाँ कर दिया, फिर यहाँ मुकाबला जीत के आया तो यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी कर रहे हैं, उसमें भी कर रहा है, हमने जो भैया अपना आइटम किया, तो मैंने वही जिस पे तकरीर कर रहे थे वही स्टैंड उठा के मैंने कहा किसका आइटम है, बगैर तो वहाँ नाम नहीं ले सकते, यहाँ तो ले सकते हो कि हमने इनका आइटम किए, उससे हमें इज्जत मिली। हमारे उस्ताद हैं, उस्ताद भी नहीं बोलते, लेकिन मैं ठीक कर देता हूँ, मैं आफरीदी हूँ। चलें जी, जैसे सलीम भाई ने भी कहा, अब हम भी कह रहे हैं कि आपको अपने इर्द गिर्द के मॉल को साफ़ सुथरा रखना है और सबका ख्याल भी रखना है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।